यह क्लास 9 है। यहाँ हम लोग लंब वृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं और आज लंब वृत्तीय बेलन में आलोक प्रकाशन किताब का क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोल्व करेंगे। 19 नंबर है ना। चलिए, क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, यानी यदि जब भी अगर आप अनुपात देखें तो अनुपात में x लगा के अनुपात हटा दें। तो माना कि ये हल हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम लोग करेंगे। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, यानी माना कि बेलन का आधार 2x, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएंगे 3x। अब इसका आयतन, यदि बेलन का आयतन 1617 घन सेंटीमीटर हो और दिया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 1617 सेंटीमीटर बराबर 1617 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर का मतलब को सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं जी। क्या? पाई आर। बेलन के आयतन के नीचे बेलन के आयतन का फार्मूला रखते हैं, तो यह 1617 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर होगा। पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 गुना आर। आर हमारा कितना है 2x। बेलन के आधार की त्रिज्या 2x, आर का वैल्यू 2x का होल स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना 3x बराबर 1617। आयतन को हम मात्रक हटा देते हैं, ये 7 भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 22 गुने 2 दूनी 4x स्क्वायर गुना 3x बराबर 1617 गुना कितना 7। ये सब गुना में जो है उनको भागा में लेके जाएंगे। 4 तिया 12 x गुना x स्क्वायर गुना x, तो x पर पावर 2 और x पर पावर 1, तो 2 1 3 बराबर 1617 गुना कितना 7। यहाँ पर गुना का चिन्ह है x गुना x स्क्वायर और बीच में गुना के चिन्ह आधार सेम है तो पावर जुट जाते हैं। 22 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, साथ में 12 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। 22 गुना 12। अब इसको काट सकते हैं, 7 1 8 8 6 14 1 15 3 से काटिए, 3 चौके 12 3 5 15 1 1 3 तिया 9 3 माँ 27। फिलहाल x स्क्वायर का वैल्यू 539 गुना 7 बटे 22 गुने 4। अब इसको 22 से काटना चाहें तो नहीं कटेंगे, 11 से तो 11 44 9 9 11 से 11 दूनी 22, 11 चौ 44 9 53 11 99। सॉरी, यहाँ क्यूब आना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ सोल्व करते हैं। x क्यूब बराबर हमारा बच रहा है 49 गुने 7 बटा में 2 गुने 4। x बराबर 3 मूल
49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और गुना में 7। 2 और 4 को 2 गुना 2 लिखेंगे तो x का मान 7 3 गो है तो एगो निकल जाएगा, बटा में 2 3 गो है तो 1 निकल जाएगा। यानी x का हमारा वैल्यू आया 7/2। अब x का वैल्यू 7/2 तो हमारा त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या था कितना 2x, यानी त्रिज्या 2 गुने 7/2, 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या r बराबर कितना 7, और ऊंचाई हमारा 3x, यानी 3 गुने x का वैल्यू 7/2, यानी 21/2। अब जो प्रश्न कहा है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा प्रश्न कहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 गुने 22/7 गुना त्रिज्या हमारा 7, ब्रैकेट में त्रिज्या 7 और ऊंचाई 21/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 गुने 22 21, ये 2 1 का लघुत्तम 2, 7 दूनी प्लस 21, 2 गुने 22 गुना इन दोनों को जोड़िएगा तो 35, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 35 दूनी 70, 35 दूनी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात दिए हुए था 2:3। तो मान लिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना 2x और ऊंचाई कितना 3x जिस अनुपात में दिया था, और बेलन का आयतन दिए हुए हैं, तो बेलन के आयतन से फार्मूला का तुलना करते हैं। इससे हमारा x का वैल्यू प्राप्त होता है। किसका वैल्यू प्राप्त होते हैं x का। देखिए पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r हमने 2x माना है तो 2x का होल स्क्वायर गुना ऊंचाई कितना 3x, ऊंचाई माने 3x, यह बराबर होना चाहिए 1617 के। इस 7 भागा में था, गुण चला गया उधर बराबर के उस पार, तो क्या में गुना में चला गया। ये 22 गुना में इधर जाएंगे तो भागा में, यहाँ हम लोग 4 तिया 12 x स्क्वायर गुना x, तो x पर पावर 3, 12 गुना में इधर गया तो भागा में। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन किए हैं काटने के लिए, तो सबसे पहले हमने 3 से काटा है, 4 तिया 12 और 539 को 3 से गुना कीजिएगा तो 1617 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 539 गुने 7 किए गुना 22/4, तो 11 से काटे, 11 दूनी 22, 49 बार में 49 और 11 को गुना करेंगे तो 539 आ जाएंगे। एक्स क्यू का मान हमारा 49 गुने 7/2 गुने 4 आया। एक्स क्यूब में है, बराबर के उधर जाएंगे तो घनमूल में बदल जाएंगे, और घनमूल में का अर्थ होता है कि 3 को गुना में रहेगा तो 1 बाहर। 49 को लिख दिए 7 गुने 7, ये 7 पहले से था, 2 8 यानी 4 है, उसको 2 गुना 2 लिख दिए। 7 3 है तो 1 निकल गया, 2 3 है तो 1 निकल गया, इसलिए x का वैल्यू हमारा 7/2 आया। त्रिज्या हमारा 2x था, यानी 2 गुने x का वैल्यू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 7। ऊंचाई 3x था, 3 गुने 7/2 यानी 21/2। प्रश्न हमें से पूछा था कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 7, त्रिज्या का मान था 7 इंटू फिर त्रिज्या का मान 7 प्लस 21/2। यहाँ पर ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले करनी है, और वहाँ भिन्न का जोड़ है। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 7 दूनी 14 और 21 का 21 रह गया। 2 से 2 कट गए, 14 21 जोड़े तो 35, 35 गुने 22 करेंगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। नोट कर सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 की 14 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। प्रश्न ध्यान से समझ लीजिएगा। बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे का घन के आयतन के बराबर है। दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो दिया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर है घन के आयतन का, घन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। अच्छा, एक चीज और दिया है जो भी लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। साथ में घन का किनारा, घन का किनारा कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। अब बताइए बेलन के आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होते हैं? पाई आर। और जब घन पढ़ा है तो घन का आयतन ए का क्यू, जहाँ ए क्या है? ए क्या है? भुजा या घन का किनारा। पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान दिया है तो आर रहने देंगे, आर स्क्वायर। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 14। ए का क्यू, ए दिया है, घन का ए दिया है कितना? 11 सेंटीमीटर। तो 11 का क्यूब 22/7 गुने आर स्क्वायर गुना 14 बराबर 11 गुना 11। यहाँ से काट दें, 7 दूनी आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11 बटे ये 22 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, ये 2 इधर जाएंगे तो भागा में। 11 दूनी 22। आर स्क्वायर का मान 11 गुने 11 बटा 2 गुना 2। और आर का मान स्क्वायर बराबर के उधर जाएंगे तो रूट में, तो 11 गुने 11 बटे 2 गुना 2। और आर का मान 2 11 है तो ऊपर से 11 नीचे से 2, 11 बटे 2 सेंटीमीटर। यानी कि अभी कह सकते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर हो गए। बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है, ठीक ना? बेलन के आयतन घन के आयतन के बराबर है। कभी कभी इस प्रश्न में ऐसा भी पूछ देता है, ऐसे ही प्रश्नों में, कि 11 सेंटीमीटर घन को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखा है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है कि 1.1 घन डेसीमीटर कॉपर को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा जाता है। 1.1 घन डेसीमीटर कॉपर को, 1.1 घन से डेसीमीटर कॉपर को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? तार बनाया जाता है। तार का व्यास कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि एक घन है या एक कॉपर है, कोई ये क्या है? कॉपर। एक कॉपर है जिसका आयतन, एक कॉपर है जिसका आयतन 1.1 घन डेसीमीटर है।
एक कॉपर है जिसका आयतन कितना है 1.1 घन डेसीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये घन मतलब क्यूब नहीं है, यहाँ पर घन मतलब आयतन का मात्रक है कि 1.1 घन डेसीमीटर घन का क्या है मात्रक है। इस कॉपर को पिघलाकर, कॉपर है जिसका आयतन दिए हुए 1.1 घन डेसीमीटर, ऐसे पिघलाकर तार बनाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि तार कैसा होता है, बेलनाकार। तार कैसा होते हैं बेलनाकार। बेलनाकार। इस बेलनाकार तार का जो व्यास दिया हुआ है वह 0.5 सेंटीमीटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग के तरफ जो ये बल्ब जलाने वाला तार होता है जो इतना पतला नहीं, तार और भी बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक ना। जैसे टावर पर जो तार जाते हैं तो उनकी मोटाई अधिक होती है। तो देखिए, जब भी अगर एक आकृति से दूसरी आकृति बदली जाती है तो उसके आयतन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। इसे एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाए, जिसे घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाए तो आयतन बदलते नहीं है। घन को या घनाभ को पिघलाकर बेलन बनाया जाए, घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया जाए, घनाभ को पिघलाकर बेलन बनाया जाए या गोला बनाया जाए, आयतन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होते। जैसे 1 लीटर पानी को गिलास में डाले, 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आकृति कैसा लेगा, गिलास के जैसा। 1 लीटर पानी को आप बाल्टी में रख दे तो कैसा आकार लेगा, लेकिन आयतन वही 1 ही लीटर रहेंगे, बदलेगा नहीं। यानी एक कॉन्सेप्ट है इसका कि जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बदली जाती है तो आयतन नहीं बदलता है, आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी यहाँ पर कॉपर जिसका आयतन कितना है 1.1 घन डेसीमीटर है, यह हमें दिया है। तो कॉपर का आयतन घन डेसीमीटर है और देखिए यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। और ये आयतन कॉपर का आयतन डेसीमीटर में दिए हुए हैं। जी। घन डेसीमीटर है, घन का मतलब 1.1 DCM क्यूब, DCM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए ऐसे चलता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, और हर एक घर का अंतर कितना होता है 10 का, एक घर का अंतर 10। हाँ, तो ऊपर से नीचे जाइएगा 10 से गुना, नीचे से ऊपर जाइएगा तो 10 से भागा, ऊपर से नीचे आइएगा तो 10 से गुना, यानी 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर कितना है 1.1, यानी 1.1 डेसीमीटर बराबर 10 गुने 1.1। इसको 10 गुना 11/10 लिख सकते हैं, यानी कितना 11। पर देखिए यहाँ डेसीमीटर क्यूब है, यानी 3 गो है। कितना है 3। डेसीमीटर कितना है 3 है, तो तीनों के चेंज करेंगे, यानी 1.1 गुना 10, 10 से गुना किए तो 1 डेसीमीटर चेंज हुआ, फिर 10 से गुना किए तो दूसरा डेसीमीटर चेंज हुआ, फिर 10 से गुना किए तो तीसरा डेसीमीटर चेंज हो गया। हमारा तीनों डेसीमीटर क्या हो गया, कौची में बदल गया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कई गो लाए 3 गो, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। यानी कॉपर का आयतन अब
जिसका आयतन कितना हो गया, दशमलव हटा के एक नीचे 0, यहां से कट गए, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गए, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। 1100 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। अब हमने बताया कि बेलन का आयतन, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है, बेलन के आधार का व्यास। व्यास, बेलन के आधार का व्यास कितना दिए हुए है, 0.5 सेंटीमीटर। तो व्यास से तो हम कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, जानते हैं त्रिज्या पर, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। तो व्यास यहाँ 0.5 है बटा 2, 5 दशमलव के बदली 1 0 और 2, 5 दूना 10। त्रिज्या r बराबर 1/4, यह कोची में है, सेंटीमीटर में। अब बताएं कि कॉपर को पिघलाकर अगर बेलन बनाया जाए या बेलनाकार तार बनाया जाए तो उसका आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन बराबर कॉपर का आयतन। किसका आयतन, कॉपर का आयतन। तो बेलन का आयतन होते हैं पाई आर, स्क्वायर इंच। और कॉपर का आयतन कितना दिया हुआ है, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान 22/7। 22/7, आर का मान 1/4 सेंटीमीटर। तो 1/4 का होल स्क्वायर। ऊंचाई ज्ञात है नहीं, एच लिखेंगे बराबर कितना, 1100 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 गुना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी 1/4 गुना 1/4 गुना एच बराबर 1100 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नीचे है ऊपर में गुना में आ जाएंगे, 1100 गुना 7 गुना 4 गुना 4, अब बटा में 22 गुना में ऊपर से नीचे भागा में 2 से 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22 और 100 गुना 11 तो 1100 और 2 दूना 4। यहाँ हम लिख देते हैं h बराबर हमारा ऊपर में 100 गुना 7 गुना 4 गुना 2, तो h बराबर 7×8 दूनी 5600 सेंटीमीटर, 5600 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदलना चाहें तो h बराबर 5600/100 मीटर, यानी हमारा आंसर 56 मीटर आएगा। समझ में आ गया, जी। बस इतना ही करना था कि कॉपर का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होंगे।